Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Shruti Saini. In this video, I am going to teach you the most important topic of the stats unit और जो ये यूनिट है आपकी ये आपको अच्छे से पता है कि पेपर 1 की जो आपकी यूनिट रिसर्च है उसके अंदर से भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. So स्टे ट्यून, स्टे एट द लास्ट क्योंकि इसमें लास्ट तक आपके जितने भी आपने यहाँ पर टेस्ट देखोगे उनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन सी इन योर एग्जाम. सो बने रहिएगा इस वीडियो में आप सारी डिटेल्स लेने के लिए. सो जस्ट लेट गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं ये होते क्या हैं आपके. देखो, test statistics refers to a function of sample observations whose computed value determines the final decisions regarding acceptance or rejection of null hypothesis. इसके अंदर क्या होता है बच्चे कि जितने भी आप यहाँ पर डिसीजन लेते हो अपनी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है क्या नहीं करनी है एंड द वैल्यू दैट इज योर जो डिसीजन आपने लेना है इसके अंदर यू हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. देयर विल बी अ टू ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू. सो आपको ये डिसाइड करने के लिए दैट विल हेल्प यू आउट, जो हेल्प करेंगे आपके लिए वो होते हैं आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. तो ये बेसिकली करते क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ गाइड इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस. आपको मैंने पिछले बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. आपकी फर्स्ट वन इज योर नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेड बाय HO and the second one is your alternative hypothesis that is represented by HA और H1 से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अगर आपकी वैल्यू क्रिटिकल रीजन के अंडर में लाया करती है. अब व्हाट इज क्रिटिकल रीजन और ये होता क्या है, देखो लेट मी टेल यू. दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. आप जो ये वाला डिस्टेंस देख रहे हो यहाँ पर दिस इज योर क्रिटिकल रीजन. तो अगर आपकी कोई भी वैल्यू इस रीजन में यहाँ पर लाई करती है तो इस रीजन के अंदर यू हैव टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस. आप यहाँ पर अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हो. एंड अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर लाई करती है तो दैट विल बी योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और इस एरिया के अंदर यू विल एक्सेप्ट योर नल हाइपोथेसिस. सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि कहाँ पर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, कहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट करते हो. If the value of test statistics does not fall in the critical region, the null hypothesis is accepted. As already told you कि अगर आपकी जो hypothesis की जो value है वो critical region के अंदर lie नहीं करेगी तो इसका मतलब वो lie कहाँ कर रही है आपकी इस वाले area के अंदर. And this area you will call your level of significance. तो here you will accept your null hypothesis. तो इसी चीज़ को analyze करने के लिए इसी चीज़ के ऊपर अपनी observations जो है आपकी जो आपने sample के लिए जो observations आप डिटरमाइन करोगे उनके रिगार्डिंग जो भी आप यहाँ पर डिसीजन लेते हो दैट इज नोन एज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. उनको टेस्ट करने के बेस पर ही आप यहाँ पर डिसीजन ले पाते हो, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है. नाउ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आर ऑफ योर टू टाइप्स. दो टाइप के होते हैं आपके. फर्स्ट वन इज योर पैरामेट्रिक एंड द सेकेंड वन इज योर नॉन पैरामेट्रिक. नाउ व्हाट आर पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेनली आपके क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं. अब देखो बच्चे इसके क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आते हैं. अभी क्वेश्चन आएगा आपका कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, उनके अजम्पशंस कौन सी होती हैं, या फिर कौन कौन से टेस्ट इनमें से पैरामेट्रिक है फाइंड आउट करो, या फिर कौन से यहाँ पर टेस्ट पैरामेट्रिक नहीं है उनको बताओ यहाँ पर. तो किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट वन इज योर पैरामेट्रिक टेस्ट. नाउ व्हाट आर पैरामेट्रिक टेस्ट. देखो, parametric tests are those tests assume that the sample that comes from a population that follows a probability distribution, the normal distribution with a fixed set of parameters. यानी कि यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपकी पॉपुलेशन का वो कैसा होता है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आपको देखने का मिलेगा. एंड सेकेंड थिंग जो आप यहाँ पर वर्ड देख रहे हो एज्यूम, इसका मतलब यू मेक द अजम्पशंस फ्रॉम दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पॉपुलेशन. आप यहाँ पर क्या करते हो, जो भी डेटा आप सैंपल डेटा आप पॉपुलेशन से यहाँ पर ले रहे हो आप उनको एज्यूम कर सकते हो. यहाँ पर बात समझ आई आपको, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका नॉर्मल कहाँ, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से जो आपने क्या करा है सैंपल डेटा आप जो लोगे उसकी एजम्पशन आप यहाँ पर कर सकते हो.
Second one is your common parametric tests are focused on analyzing and comparing the mean and variance of data. यहाँ पर जो आपके parametric टेस्ट होते हैं उनका फोकस क्या होता है, आपके जो सैम्पल डेटा है उसके अंदर मीन और डेटा के अंदर क्या वेरिएंस है उनको एनालाइज करना, उनको कंपेयर करना इज द वर्क दैट इज डन बाय योर parametric test. So this is the two things that is important for your parametric test that you should know, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके. Now T test, F test, Z test, ANOVA test. These are four types of test that is your parametric test. Now non-parametric test कौन से होंगे आपके? In statistics, non-parametric tests are method of statistical analysis that do not require a distribution to meet the required assumptions to analyze. अब देखो इसके अंदर क्या बोला है यहाँ पर, ये जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके होते हैं वो आपके स्टैटिस्टिक्स एनालाइज के वो वाले मेथड होते हैं जिनके लिए आपको अपनी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती. किसके लिए? एनालाइज करने के लिए. यानी कि अब एक और चीज, एजम्पशंस इसके अंदर नहीं होती हैं. क्यों नहीं होती है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. जब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रखा है तो आप एजम्पशन किस में से करोगे, एज्यूम कहाँ से करोगे आप? तो डेटा क्या है आपका यहाँ पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता. उस केस में तो आपकी एजम्पशन भी नहीं होती, आपको डिस्ट्रीब्यूशन की भी यहाँ पर नीड नहीं होती है. और इसी रीजन की वजह से क्या होता है, आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट यहाँ पर बोला जाता है. यानी कि द अदर नेम ऑफ योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर योर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट. इनको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट आपका बोला जाता है. नाउ विच टेस्ट इंक्लूड इन योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आपके यहाँ पर आते हैं? सो दे आर बेसिकली 3 टेस्ट, योर काई स्क्वायर, यू टेस्ट, एस टेस्ट. ठीक है, तो इनके अलग नेम है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यू टेस्ट का अदर नेम क्या है, एस टेस्ट का अदर नेम क्या है. फटाफट इसी टाइम मुझे क्या करो, आप अपने उसमें मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ पर मुझे टाइप करके बताओ कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यू टेस्ट एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ योर एस टेस्ट. अच्छा बेटा देखो, इसमें से मैंने आपको जो भी बताया यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर एज्यूम करके चल सकते हो. यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट फर्स्ट, क्योंकि आपके जितने भी टेस्ट हैं आगे जाकर इसी के ऊपर बेस्ड रहेंगे. यहाँ से आपकी जो एक सेंस है वो आपका वर्क करना चाहिए. आपका बिल्कुल यहाँ से जितना भी आपका कंटेंट है, आपका कंसेप्ट है, वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए. एक चीज मैं मोटी मोटी बता दूं आपको. देखो अजम्पशंस हमने यहाँ पर बनाई, यहाँ पर नहीं थी. डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसा था आपका? नॉर्मल था. यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, यानी कि कैसा होगा? स्क्यूड होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन. इसके अंदर आप मीन और वेरिएंस ऑफ डेटा को क्या करते हो? कंपेयर करते हो, एनालाइज करते हो. और इसके अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है एंड दैट्स व्हाई दीज टेस्ट आर कॉल्ड योर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट. 4 टेस्ट है इसके अंदर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू. और इसके अंदर कितने टेस्ट आते हैं आपके नॉन पैरामेट्रिक के अंदर? 3 टेस्ट आते हैं यहाँ पर. Now what is the difference between parametric test and non-parametric test? देखो, statistical test in which specific assumptions are made about the population parameter is known as your parametric test. यहाँ पर देखो assumptions are made. Parametric test के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपकी population होती है वो कैसी है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है आपकी पॉपुलेशन. और जब आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके अंदर से assumption हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. तो स्पेसिफिक assumptions आप पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या करते हो? क्रिएट करते हो. ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यहाँ पर क्या होता है आपके statistical test used in the case of non-metric independent variables is called your non-parametric test. यहाँ पर जो टेस्ट यूज होता है आपका किस केस में यूज होता है? आपका non-metric, ये non-metric independent variables. independent variables क्यों लिए गए? क्योंकि जब आपका जो डेटा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ही कैसे है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एजम्पशन नहीं है, तो वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. यहाँ पर बेसिक ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका पैरामेट्रिक के अंदर और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, तो बेसिक क्या रहता है इसका? आर्बिट्रेरी. मेजरमेंट लेवल आपके ये होते हैं आपके इंटरवल और रेशो, और इसके अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल. देखो नॉमिनल के अंदर मैं आपको छोटा छोटा बता देती हूँ. आपको नॉमिनल के अंदर आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के सारे, और ऑर्डिनल के आते हैं आपके रैंक. ठीक है, यहाँ पर आपका आता है सिर्फ प्लस, यहाँ माइनस. अब देखो इसके अंदर जितना आप जाते जाओगे आगे सारी की सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होती जाएंगी आपके. अब नेक्स्ट 3rd लेवल पर आता है आपका इंटरवल, तो इसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई,
यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड द सेकंड मेन क्वेश्चन दैट ऑलरेडी कम एंड ऑलवेज कम, ये आता है एब्सोल्यूट जीरो। आपका रेशो के अंदर होता है और किसी के अंदर भी एब्सोल्यूट जीरो आपका नहीं पाया जाता। सो ओनली इन द केस ऑफ रेशो यू कैन गेट योर एब्सोल्यूट रेशो, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो। तो जो मेजरमेंट स्केल हैं आपके पैरामेट्रिक के अंदर आपके लास्ट सेकंड वाले होते हैं, लास्ट टू होते हैं आपके इंटरवल एंड रेशो, एंड नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आपके फर्स्ट टू होते हैं नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब देखो सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या करते हो आप मीन की वैल्यू को एनालाइज करते हो यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या किया है हमने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन इज यूज्ड इन योर पैरामेट्रिक टेस्ट, और यहाँ पर आते हैं आपके मीडियन इज यूज्ड इन योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, ऑब्वियसली बात है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है तो यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर पॉपुलेशन, यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पैरामेट्रिक टेस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर आपके पास होती है, बट नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आपके पास नहीं होती है। एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पर क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स के केस में ये एप्लीकेबल होते हैं आपके, एंड इन दिस केस वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स के यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी होती है आपकी। कोरिलेशन टेस्ट, यहाँ पर पियर्सन का यूज होता है और हेयर आपका स्पेयरमैन का होता है। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन रोज यूज इन योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड कार्ल पियर्सन मेथड इज यूज इन योर पैरामेट्रिक टेस्ट। नाउ अब एक एक करके हम क्या करेंगे, जितने भी आपके टेस्ट हैं यहाँ पर सभी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद योर फर्स्ट पैरामेट्रिक टेस्ट दैट इज योर टी टेस्ट। अब देखो मैं आपको साथ के साथ बच्चे यहाँ पर बताती जाऊंगी कौन से क्वेश्चन आए हैं आपके और कौन से क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार क्लियर करना ही है आपने अपना यूजीसी नेट, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। तो ये बस इस चीज को लेकर मत जाना कि टेस्ट तो समझ में ही नहीं आते हैं, बिल्कुल भी क्या होते हैं क्या नहीं होते हमें तो समझ में ही नहीं आया आज तक। आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, जो बोल रहे हो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली क्वेश्चन आपके बनेंगे और आप इजीली क्वेश्चन को यहाँ पर पहचान भी पाओगे और उसको सॉल्व भी कर पाओगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपका टी टेस्ट। देखो टी टेस्ट, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट है आपका, मैम पैरामेट्रिक टेस्ट है, पता है हमको ऑलरेडी, कितनी बार बताओगे ये बात आप हमें, चलो भाई नहीं बताते हैं बार बार, ठीक है। इट वॉज गिवन बाय विलियम गोसेट 1905, किसने दिया है आपके, ये विलियम गोसेट ने दिया है। कब दिया है मैम, 1905 में दिया है। इसको दूसरा नाम क्या है भाई, इसका निक नेम जो है आपका वो है स्टूडेंट टी टेस्ट। क्या है इसका निक नेम, स्टूडेंट टी टेस्ट इसका दूसरा नेम है यहाँ पर। A t-test is a hypothesis test used by the researcher to compare population mean for a variable classified into two categories depending on the less than interval variable. More precisely, t-test is used to examine how the means taken from two independent sample differ. देखो पहले आप सबसे पहले समझो ये वाली चीज में ये क्या बोल रहा है, हाउ द मीन टेकन फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट सैंपल, यानी कि जो आपकी सपोज दिस इज योर पॉपुलेशन, ये आपकी पॉपुलेशन और जो पॉपुलेशन वो कैसी है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने यहाँ पर टू सैंपल लिए यानी कि टू सैंपल फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है, और जो ये सैंपल है आपकी वो कैसे है आपके इंडिपेंडेंट सैंपल है यहाँ पर, ठीक है। आपकी ये पॉपुलेशन है, यहाँ से आपने दो सैंपल ले लिए हैं और दो सैंपल का हमने क्या लिया है यहाँ पर, दोनों का हमने मीन कैलकुलेट किया है। एंड नाउ वी विल सी कि जो मीन हमने यहाँ पर दोनों सैंपल से कैलकुलेट किया है वो कितना आपस में डिफर करता है या कितना सिमिलर है, कितना, इसी चीज को आप क्या कर रहे हो, एनालाइज। स्टार्टिंग के पहली सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया था कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आप क्या करते हो, यू विल एनालाइज एंड कंपेयर द मीन ऑफ डिफरेंट सैंपल्स। तो पैरामेट्रिक टेस्ट है, टी टेस्ट है, सैंपल दो हैं, पॉपुलेशन एक है और दोनों सैंपल्स का क्या लिया है आपने, मीन लिया है और इन दोनों के मीन को क्या करते हो आपस में आप कंपेयर करते हो कि कितने आपस में डिफरेंट हैं एक दूसरे से। होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी भी तरीके का डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आई विल रिपीट इट अगेन। पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 1 है, सैंपल कितने हैं, 2 है, सैंपल का क्या लेना है, दोनों सैंपल का मीन लेना है और दोनों सैंपल के मीन को क्या करते हो आप कंपेयर करते हो कि सेम है, डिफर है, एनालाइज करोगे, कंपैरिजन करोगे, कुछ जो भी करोगे आप वही चीज आप टी टेस्ट के अंदर कंपेयर करते हो, एब्जॉर्व करते हो, निकालते हो यहाँ पर इन चीज को टी टेस्ट के अंदर। अब देखो
A t-test is a hypothesis test used by the researcher to compare population mean for a variable। यही लाइन है इसके अंदर। क्या कर रहे हो आप, अपने population के अंदर जो आपने सैंपल लिया है उसके population mean को आप कंपेयर करते हो। क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द लेस देन इंटरवल वेरिएबल, और उसको क्या करते हो आप, दोनों मीन्स को यहाँ पर क्लासिफाई करोगे किसके बेस पर, डिपेंडिंग ऑन द लेस देन इंटरवल वेरिएबल। इसकी पूरी राहम कहानी इस पूरे के पूरे पॉइंट में सिर्फ इतनी है कि आपने पॉपुलेशन में से दो सैंपल लिया, दो सैंपल का मीन लिया, मीन को आपने क्या किया, कंपेयर किया है यहाँ पर। चलो जी, t-test follow t-distribution which is an appropriate when a sample size is small। यानी कि t-test के अंदर एक पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, आप फोर्थ पॉइंट है आपका ये सैंपल साइज इज स्मॉल। और सैंपल साइज स्मॉल होने का मतलब है आपका जो साइज है वो है आपका लेस देन 30। आप जितने भी आपके लेस देन 30 सैंपल्स रहते हैं उनको आप स्मॉल के अंदर कन्वर्ट करते हो, एंड मोर देन 30 यू विल बी रिगार्डेड एज योर लार्ज सैंपल्स। ठीक है, एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपको नहीं पता है इसके अंदर। देखो ये क्वेश्चन अब आपका आता है, ठीक है, कि t-टेस्ट के अंदर आपकी क्वालिटीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यही सारी इसकी प्रॉपर्टीज है। आपको 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चंस के पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज टी डिस्ट्रीब्यूशन की इसके अंदर सॉरी t-टेस्ट की हैं और कौन सी नहीं है। तो यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, देखो विलियम गोसेट ने दिया है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इसका दूसरा नेम है। पॉपुलेशन एक होती है, मीन दो होते, सैंपल दो होते हैं, दोनों सैंपल के मीन को कंपेयर किया जाता है। सैंपल साइज 30 से कम है इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं पता है, एंड द स्टैंडर्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली इफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपका जो टी टेस्ट है वो हाईली इफेक्ट होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इफेक्ट होता है यहाँ पर। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम implies the number of independent observations in a given set of observations। कि आपकी given set of observation का मतलब क्या है, आपकी population, उसके अंदर से आपने कितने independent observation को यहाँ पर observe किया है, लिया है, उनकी वजह से आपका टी टेस्ट जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है ना। Pair t-test, a statistical test applied when two samples are dependent and pair observations are taken। तो pair t-test क्या होता है, आपका जो two sample होते हैं आपके वो क्या है, डिपेंडेंट है, और pair observations आपने यहाँ पर लिए हुए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर इतना ध्यान मत देना आप, यहाँ से क्वेश्चन आपका कभी आया भी नहीं है। तो ये हो गए आपकी सारी की सारी क्वालिटीज ऑफ योर t-test। नाउ व्हाट आर द assumptions ऑफ योर t-test। देखो बच्चे यही क्या है, आपकी assumptions होती हैं कि जो सैंपल है यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, आपके लेस देन 30 है। यहाँ पर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल है, यानी कि जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल आपका नॉर्मल है यहाँ पर। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, तो होप ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम क्लियर एंड कट हो गई हैं। टी टेस्ट के अंदर कोई भी चीज यहाँ पर छूटी नहीं है। क्वेश्चन इससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। Okay, properties of T distribution. The distribution is lower at mean and flatter across the x-axis. ठीक है, axis. T distribution has greater area under the tail than the normal distributions. सिंपल सी चीज है, यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, मीन के पास में लोअर होता है एंड फ्लैटर होता है आपके एक्सिस के पास। ठीक, and the second one is it is not symmetrical, that is variance is greater than 1। जो आपका वेरिएंस है अगर वो आपका ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो जो आपका कर्व है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। उसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपकी उसको आपने इंक्रीज करना होगा यहाँ पर, जो क्या कर देगा आपके, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होता जाएगा। इतना है, और बढ़ा दिया आपने तो ये और नॉर्मल हो गया, और बढ़ा दिया तो ये और नॉर्मल में होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब इस चीज से क्या रखोगे आप याद, यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रिलेशन कैसा है, यानी कि प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। द मोर द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल इंक्रीज, द मोर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पॉपुलेशन विल गेटिंग
नॉर्मल। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका बढ़ता जाएगा उतनी ही पॉपुलेशन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका नॉर्मल होता जाएगा। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन आपके इस तरीके से मिलेंगे, तो चीज़ों के कंसेप्ट पे जाओगे तो क्वेश्चन भी आराम से निकल के आएंगे। अगर आप इसको इसी की तरह से पढ़ते चले जाते हैं कि हाँ भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी होती है। रिलेशन कैसा है, प्रपोर्शनेट है, इनवर्स है, पॉजिटिव है, किस तरीके का रिलेशन है आपका। ओके, नाउ द सेकेंड टेस्ट इज योर एफ टेस्ट। एफ टेस्ट, अब देखो पहला क्वेश्चन भाई किसने दिया है, आपके फिशर ने दिया है। कब दिया है, 1920 में दिया है, एंड क्लोजली रिलेटेड विद अनोवा, और ये अनोवा से काफी ज्यादा मिलता जुलता आपका एफ टेस्ट यहाँ पर होता है। इसका भी भैया देखो निक नेम रख रखा है इन्होंने, एक नाम तो इनसे चला ही नहीं, कभी भी तो 10 नाम रख देंगे उनके। क्या भाई एक नाम में एफ टेस्ट, इतना अच्छा तो नाम है उसका, क्या बुराई है इसके एफ टेस्ट में। यहाँ पर रख दिया जो यहाँ पर ये नाम, वेरिएंस रेशो टेस्ट। सेकेंड नेम क्या है इसका, वेरिएंस रेशो टेस्ट। Now, an F test is a statistical test in which the test statistics has an F distribution under the null hypothesis. क्या होता है इसके अंदर बच्चे कि आपका ये वो टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट है, जिसके अंदर जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है, आपके एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि नल हाइपोथेसिस के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो आपको यहाँ पर एफ डिस्ट्रीब्यूशन लिया गया है। नहीं आया समझ, आई नो समझ में नहीं होगा कि इसने बोल क्या दिया है यहाँ पर। देखो इसके अंदर कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये मुझे लगता है इसको खुद नहीं पता होगा ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, इसको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, वो मैं बताती हूँ क्या मिलेगा। It is most often used when comparing statistical models that have been fitted to a data set in order to identify the model that best fits the population from which the data was sampled. आई बात समझ में? जी हाँ, नहीं आई? समझाओ मैम। बिल्कुल समझाते हैं आपको। ये जो आपका एफ टेस्ट है ये यूज़ किया जाता है यहाँ पर आपके जो जितने भी स्टैटिस्टिकल मॉडल यानी कि स्टैटिस्टिकल तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ करते हो। ठीक है, किसके लिए यूज़ करते हो, अपने डेटा सेट के लिए यूज़ करते हो। अब डेटा सेट के अंदर कौन सा मेथड, कौन सा मॉडल आपका सबसे अच्छा जाएगा, उस मेथड को निकालने के लिए, उस कैटेगरी को निकालने के लिए आपका यूज होता है यहाँ पर एफ टेस्ट। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या लिया, वेरिएंस रेशो टेस्ट। वेरिएंस का मतलब होता है कोई चीज आपकी कितनी चेंज हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है आपके अलग अलग, उनको क्या करोगे, उनके अंदर क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं, उन सभी की नॉलेज आपको है, यानी कि वेरिएंस आपको यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप चीज़ों को देखोगे, एनालाइज करोगे, फिर देखोगे यहाँ पर कि कौन सा मॉडल आपकी पॉपुलेशन के लिए फिट बैठेगा, यानी कि बेस्ट फिट द पॉपुलेशन, जिसके अंदर से आपका जो डेटा है वो लिया जाएगा। यानी कि कौन से, अगर आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर ये 2-3 है, अब भैया हम कौन सा मेथड यूज़ करें, पहले तो वो आपने देख लिया। अब इनके अंदर में हम क्या करेंगे, कौन सी वाली पॉपुलेशन क्या है बेस्ट है, जिसके अंदर से सैंपल लिया जाएगा। इसके अंदर देखा, इसके अंदर भी नहीं है भाई, थर्ड बेस्ट है, तो सैंपल क्या करो, इसके अंदर से आप सैंपल लो यहाँ से, यानी कि बेस्ट फिट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द डेटा वाज सैंपल्ड। ऐसी पॉपुलेशन के बारे में आपको बताएगा जहाँ से डेटा आपके सैंपल लिए जा सकते हैं और जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट आपको यहाँ पर ला कर देंगे। अब देखो टी टेस्ट जो था वो आपके किसने किया था, आपके कंपेयर टू रिलेटेड सैंपल्स। ठीक है, आपने यहाँ पर 2 सैंपल तो लिए थे, लेकिन दोनों सैंपल आपकी एक ही पॉपुलेशन में से लिए थे। बट इन द केस ऑफ एफ टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ 2 पॉपुलेशंस। यहाँ पर आपकी जो क्या है, पॉपुलेशन क्या है, 2 है। यहाँ पर पॉपुलेशन 1 थी, यहाँ पर पॉपुलेशन आपकी 2 है। इनके अंदर कितनी इक्वलिटी है, कंपैरिजन आप कर रहे हो बिटवीन द पॉपुलेशन। तो ये इस चीज, अगर आपकी पॉपुलेशन 2 है तो आप एफ टेस्ट का यूज करोगे। इफ द पॉपुलेशन योर सिंगल पॉपुलेशन एंड यू हैव टू कंसिडर 2 सैंपल्स फ्रॉम दैट सिंगल पॉपुलेशन, देन you will go with the t-test. F-test is described as a type of hypothesis test that is based on Snellenger's F distribution under the null hypothesis. इसका पूरा नेम क्या है आपका, Snellenger's F distribution. ये जो आपका टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन इट इज नॉट नोन वेदर द 2 पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। अब देखो 2 पॉपुलेशन के बीच में सेम वेरिएंस है या नहीं है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है, नॉट, देखो क्या बोला हुआ है, व्हेन इट इज नॉट नोन, कि हमें नहीं पता है कि 2 पॉपुलेशन के अंदर सेम वेरिएंस हैं या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर वेरिएंस है वो आपके लिए क्या है, अननोन,
वेरिएंस क्या है आपके लिए अननोन। वेरिएंस के बारे में यानी कि दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो आपको नहीं पता है, तभी तो आप एफ टेस्ट लगाओगे ना। अब एफ टेस्ट के बाद में आपको यहाँ पर वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस आपको पता चलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि इस पॉपुलेशन में से आपको जो डेटा चाहिए, जो सैंपल चाहिए, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ठीक है, इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाओगे, इस डेटा सेट के अंदर जाओगे, नहीं मिलता है तो भाई दूसरे के अंदर जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन जब आपके पास 1 से 2 होती हैं, and in that case you will use your F test. ओके, नाउ व्हाट आर द असम्पशंस, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैम असली पॉइंट तो यही है इसका, बिल्कुल यही है इसका असली पॉइंट। असम्पशंस क्या होती हैं आपकी एफ टेस्ट की, जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा बच्चा देखो, एक चीज़ आप हर चीज़ में देखो कि जितने भी आपके पैरामेट्रिक टेस्ट आएंगे सभी के अंदर यू विल सी दैट पॉपुलेशन इज योर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉपुलेशन जो है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि पैरामेट्रिक की फंक्शन क्या आता है, पैरामेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है। तो जब टेस्ट उसके अंदर पैरामेट्रिक टेस्ट है तो वो भी तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन वहां पर भी। तो रटना क्यों है अब यहाँ पर, चीजों को समझना है हमें तो। एंड सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन रैंडमली, सैंपल सोच समझ के नहीं लाओगे, अगर रैंडमली नहीं हुए तो आपके बायसनेस होने के चांसेस होंगे। तो सैंपल्स हमेशा कैसे लेने हैं, आपने रैंडमली सैंपल्स लेने हैं। एंड द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो इंडिपेंडेंट होगी, किसी भी रीजन से आपकी ऑब्जर्वेशंस की इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो आपके ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट हो जाएंगी चीज़ों के ऊपर, जो हमें यहाँ पर नहीं करना है। एंड द नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटेड बाय योर HO मे बी वन साइडेड और टू साइडेड, यहाँ पर वो आपका वन साइडेड भी हो सकता है और आपका टू साइडेड भी हो सकता है। ठीक है, आप एक बार रिवाइज करो। देखो एफ टेस्ट के अंदर किसने दिया है, फिशर ने दिया है, 1920 में दिया, और अनोवा से रिलेटेड होता है। इसका जो दूसरा नेम है वो क्या है आपका, वेरिएंस रेशो टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि आप पॉपुलेशन के अंदर वेरिएंस को यहाँ पर ढूंढते हो और उसकी हेल्प से देखते हो कि यहाँ पर जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उनसे जो हमने डेटा सेट लेकर कौन से डेटा सेट्स हमें चूज करना है जिसके अंदर से हम सैंपल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सैंपल ऐसा पता कैसे चलेगा, हम सारे पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं, उसके वेरिएंस को देखते हैं कि क्या चीजें किसके अंदर डिफरेंट है, फिर वहां से जो बेस्ट होता है उस पॉपुलेशन को यहाँ पर बेस्ट फिट द पॉपुलेशन वही देखा जाता है जहां से आपका डाटा सैंपल लिया जाएगा। टी टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन 1 थी, एफ टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन आपकी 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, इसका पूरा नेम क्या है, सिनेट्रिक एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वेरिएंस आपको नहीं पता होता है, यू हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ इन द केस ऑफ एफ टेस्ट। ओके, एजम्पशंस मैम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा रैंडमली लिया जाता है, ऑप्शंस पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका वन साइड और टू साइड दोनों हो सकता है। वेरी क्लियर, वेरी मच क्लियर। ओके ग्रेट। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ नेक्स्ट टाइप इज योर जेड टेस्ट। देखो ये बंदा चैन से बैठा ही नहीं आपका बिल्कुल भी, इसने एक और टेस्ट दे दिया, एक से इसका पेटा नहीं भरा सारा का सारा, इस बंदे ने दूसरा वो दे दिया। ठीक है, ये खुद तो दे दे के मर लेते हैं, यहाँ पर निकल लेते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं हम सब जैसे बच्चों के लिए। ठीक है, जो बाद में फिर ये गाली खाते हैं कि इनको बनाने की जरूरत ही क्या थी इन चीज़ों की यहाँ पर। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, बना दिया है तो पढ़ना भी पड़ेगा। चलो, टी टेस्ट किसने दिया है आपका, फिशर ने दिया है। यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। टी टेस्ट के अंदर, अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कमेंट के अंदर, टी टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन पता था या नहीं पता था, 1 मिनट के अंदर कमेंट करो। एंड द सेकंड थिंग, अब देखो जेड टेस्ट के अंदर क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। ठीक है, the test is used when we need to identify whether two samples are from the same population or not। वाह जी वाह, कितनी बढ़िया बात करी है। ये तो वो वाली बात बोल दी है कि कुंभ के मेले में 2 बच्चे खो गए हैं, अब उनका DNA टेस्ट कराएंगे कि एक ही बाप के बेटे हैं या नहीं है। ठीक है, यही चीज जेड टेस्ट बोल रहा है यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं हम, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो 2 सैंपल्स आपने लिए हैं वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, बताओ। Okay, Z-test refers to a univariate statistical analysis used to test the hypothesis that proportion from two independent samples differ greatly। ये उस केस में यूज होता है जब आपने सैंपल लिया है और वो दोनों सैंपल्स के अंदर ना बहुत ज्यादा डिफरेंस आपने देखने को मिला है। तभी होता है ना कि भाई एक होता है ना, 2 बच्चे होते हैं, एक इतना शांत स्वभाव का, और जो छोटा वाला केस में होगा ना, बड़ा वाला हमेशा शांत वाला मिलेगा, जो छोटा वाला होता है वो बड़ा ही मतलब नटखट होता है, जवाब देने वाला होता है, तेज तराके वाला होता है। तो मतलब ऐसा लगता है ना कि एक ही बाप के बच्चे हो तुम, दोनों में इतना डिफरेंस है। तो जब ये चीजें होती है तो लोगों के मन में भी कंफ्यूजन होती है ना कहीं। इसी तरीके से एग्जैक्ट टेस्ट नहीं होता, तभी इस बेचारे को मुझे लगता है दोबारा यहाँ पर एक टेस्ट देना पड़ा।
क्योंकि पॉपुलेशन में से उसने सेट लिए तो भाई उसके अंदर क्या थी, आपकी जो डिफर थे, बहुत ज़्यादा आपके जो सैंपल थे वो डिफर कर रहे थे। तो उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, रीअफर्म करने के लिए जेड टेस्ट लिया गया कि क्या ये जो ये यहाँ पर सैंपल्स लिए गए हैं वो सेम उससे लिए गए हैं पॉपुलेशन से या नहीं लिए गए हैं। It determined to what extent a data point is away from its mean of the data set in standard deviation, कि जो उन डेटा सेट का जो सैंपल है उनका जो यहाँ पर मीन कैलकुलेट किया गया है वो एक दूसरे से कितना अलग है, ये इसके अंदर देखा जाता है। The standard and the researchers adopt Z-test when the population variance is known। देखो variance मतलब changes, यानी कि जब आपको पता होता है उस population variance, आपके जो डेटा सेट के अंदर वेरिएंस हमें पता है कि ये चीज़ें इनके अंदर क्या है, अलग है, तो तभी हम क्या करते हैं, जेड टेस्ट को फॉलो करते हैं कि अब हमें पता चल गया कि भाई वेरिएंस क्या है, दो डेटा सेट हैं, ठीक है, दोनों की वेरिएंस, दोनों के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं वो आपको पता है यहाँ पर। अब तभी तो आपको पता चला ना कि भाई ये दोनों तो बिल्कुल अपने आप में डिफरेंट है, यहाँ पर ये पता है तभी तो कंपेयर करा ना यहाँ पर कि बच्चे दोनों जो सैंपल हैं आपके, सैंपल ए सैंपल बी आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि यह जो दोनों पॉपुलेशन है कि एदर इट टुक फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और नॉट, पता चला कि दोनों ही अलग अलग पॉपुलेशन से लिए हुए हैं तो डिफर तो करेंगे ही यहाँ पर। इसी चीज़ को रीअफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपका जो टेस्ट यूज होता है दैट इज योर जेड टेस्ट। When there is a large sample size, sample variance is deemed to be approximately equal to the population variance। अब देखो ये जो यहाँ पर आपने वर्ड देखा है ना, लार्ज सैंपल, अभी तक टी टेस्ट एफ टेस्ट के अंदर जो आपका सैंपल साइज था वो था आपका स्मॉल यानी कि लेस देन 30, बट जेड टेस्ट के अंदर जो आपका सैंपल साइज आया है वो कैसा आया है, आपका लार्ज मतलब मोर देन 30। इस चीज़ को याद रखोगे, जेड टेस्ट के अंदर जो सैंपल साइज होता है वो आपका लार्ज होता है। तो it is assumed to be known despite the fact that only sample data is available, so normal test can be applied। अब normal test can be applied क्योंकि obviously बात है, हमें वेरिएंस पता है, हमें मीन पता है, हमें पॉपुलेशन पता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सैंपल डेटा आपके पास अवेलेबल है, और जब सैंपल डेटा अवेलेबल है तो भाई नॉर्मल टेस्ट लगाओगे ना। जब आपके पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं, एक बार बताओ, आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है यहाँ पर क्या है, ठीक है, हेमोग्लोबिन कितना है आपको पता है, तो बस सिंपल सा तो टेस्ट कराओगे ना, दोबारा से उस चेक तो नहीं कराओगे पूरा नहीं लो भैया मेरा खून निकालो और मुझे मेरा मतलब पूरा का पूरा बॉडी टेस्ट करके तो दोबारा करो, बदल सकता है मेरा ब्लड ग्रुप, यहाँ पर क्यों करेंगे, पागल थोड़ी हो जो करोगे यहाँ पर। तो इसलिए जब हर एक चीज़ आपको पता है, वेरिएंस तक आपको पता है, तो बेटा आप यहाँ पर नॉर्मल टेस्ट अप्लाई करोगे। अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर फॉर्मूले आपसे कई बार मैच करा लिए जाते हैं। एजम्पशंस क्या होंगी आपकी, सैंपल्स ऑब्जर्वेशंस क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट है, किसी के भी भड़कने पर, किसी के भी भड़काने पर आपकी निगाहें एक दूसरे से यहाँ पर टकराएंगे तो बिल्कुल हटेंगे ही नहीं भैया, बिल्कुल नहीं हटेंगी। तो वो कैसे, इंडिपेंडेंट, किसी के बहलाने फुसलाने से आपकी ऑब्जर्वेशंस पर कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैंपल साइज क्या है आपका, मोर देन 30, ज़्यादा है, ठीक है, इसी को आप बोलते हो क्या, ये सैंपल कैसा हुआ आपका, लास्ट सैंपल हुआ यहाँ पर। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड इज नॉर्मल विच मीन विद अ मीन 0 एंड द वेरिएंस 1। देखो ये है आपका क्वेश्चन, सावधान इंडिया, ठीक है, सावधान हो जाओ यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका। इसके अंदर जेड टेस्ट के अंदर आपकी मीन की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू कितनी है, 1, पूछा जाएगा और पूछा जाता है और पूछा गया है, ठीक है, याद रखोगे इन चीज़ों को। सैंपल ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट है, सैंपल साइज लार्ज है, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका जेड का वो नॉर्मल, तो आपको पता ही है हर चीज़ के अंदर नॉर्मल है, पैरामेट्रिक में जितनी भी चीज़ें हैं सभी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। और सेकेंड चीज़, जो मीन की वैल्यू है दैट इज 0 एंड द वेरिएंस की वैल्यू है 1। तो ये हो गया बच्चे आपका जेड टेस्ट। अब ध्यान से सुन लो, इसके अंदर क्या किया है, किसने दिया है, फिशर ने दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, सैंपल कैसे हैं आपके, सेम पॉपुलेशन। अब देखो आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी सेम है, सैंपल यहाँ से जो लिए गए हैं वो 2 सैंपल लिए गए हैं। अब दोनों सैंपल के क्या, अब यहाँ पर हमें क्या टेस्ट करना पड़ता है कि जो ये दोनों सैंपल आपके हैं क्या ये सेम पॉपुलेशन से हैं या नहीं है।
इसको टेस्ट करने के लिए यूज होता है आपका जेड टेस्ट। इसके अंदर दोनों सैंपल का जो वेरिएंस है, यानी कि उनके अंदर कितने चेंजेस है, कितनी उनके भिन्न भिन्न प्रकार की भांतियां उनके अंदर अलग अलग हैं, वो भी आपको पता है यहाँ पर। तो बेसिकली सिर्फ आप इसका क्या करते हो, वो उसका चेक करते हो कि सेम पॉपुलेशन से है या नहीं है। आपका सैंपल कैसे है, लार्ज है आपके, और आपको यहाँ पर क्या पता है, हर एक चीज पता है, तो डेट्स वाई यू यूज योर नॉर्मल टेस्ट। और ये टेस्ट आपका जेड टेस्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। एंड दीज आर द असम्पशंस एंड हियर आपके खत्म होते हैं यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट। एक एक चीज मैंने आपको बहुत क्लियरिटी से बताई है बच्चे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना, समझ कर जाना। क्वेश्चंस आपको 110% आपके टेस्ट के यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं, छोड़नी आपने कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है। चलो थोड़ा सा और आता है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। टी टेस्ट और जेड टेस्ट के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा आपका। ये भी पैरामेट्रिक है, ये भी पैरामेट्रिक है। ये अप्लाई कब होता है आपका, अप्लाई टू आइडेंटिफाई, ये ढूंढने के लिए हाउ द मीन ऑफ टू सैंपल सेट डाटा डिफर फ्रॉम वन अनदर व्हेन वेरिएंस इज नॉट गिवन। इसके अंदर भी देखो दो सैंपल हैं आपके, और इनका जो मीन है आपका दोनों का एक दूसरे से कितना डिफर करता है, ये आप देखोगे टी टेस्ट के अंदर। यही चीज आप देखोगे जेड टेस्ट के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएंस है वो आपको नहीं पता है, बट यहाँ पर जो वेरिएंस है वो आपको यहाँ पर पता होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर टी टेस्ट एंड योर जेड टेस्ट। ठीक है, इसको स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर, ये होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन वेरिएंस मैंने आपको बताया यहाँ पर नहीं पता होता है हमें, एंड द नॉन यहाँ पर आपको जेड टेस्ट के अंदर वेरिएंस आपको पता होता है। सैंपल साइज लेस देन स्मॉल यानी कि लेस देन 30, एंड द जेड टेस्ट में लार्ज सैंपल यानी कि मोर देन 30। चलो मैम ये तो बहुत छोटी सी बात थी आपकी। इसके अंदर एक और टेस्ट है आपका जेड, जो है आपका एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट आपका क्या बोलता है, analysis of variance is a collection of statistical mode and their associated estimation procedures used to analyze the difference among means. ANOVA was developed by the statistical Ronald Fisher. ये किसने दिया है आपका, रोनाल्ड फिशर ने दिया है। अब बच्चे देखो जो आपका एनोवा टेस्ट है वो आपकी टी टेस्ट से बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पर सिमिलर होता है। कैसे होता है सिमिलर मैम, देखो analysis of variance is a statistical method commonly used in all those situations where a comparison is to be made between more than two population means like the yield of the crop from multiple seed varieties। देखो इसके अंदर जो है आपकी पॉपुलेशन है वो कैसी है आपकी, मोर देन 2। ठीक है, टी टेस्ट के अंदर कितने थे आपके 2। ठीक है, इसके अंदर क्या है मोर देन 2 पॉपुलेशंस। तो ये क्या हो गया, जैसे कि आपकी क्या है यील्ड ऑफ द क्रॉप फ्रॉम मल्टीपल सीड्स वैरायटीज। आपने एक क्रॉप को यहाँ पर क्या क्या उगाया, अलग अलग सीड की वैरायटीज से यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका, कंपैरिजन कर रहे हो आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों के अंदर, तो इसी चीज के कंपैरिजन को बोला जाता है एनोवा। ये क्या है आपका एक वाइटल टूल ऑफ एनालिसिस होता है जो ऑफ द रिसर्चर्स दैट अनेबल्स हिम टू कंडक्ट टेस्ट साइमल्टेनियसली। व्हेन वी यूज एनोवा इट इज assumed that the sample is drawn from the normal distributed population and the population variance is equal। देखो क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन के लिए कंटेंट दिया हुआ है सीधा सीधा। क्या कंटेंट दिया हुआ है कि जो आपने सैंपल लिया है वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है। मैम वो तो आप हमें बताओ ही मत, ये चीज तो हमें रट चुकी है। क्यों मैम, क्योंकि एनोवा टेस्ट क्या है पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है नॉर्मल, तो जितने भी पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे उनके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा नॉर्मल। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें रट गए तो यहाँ पर। ठीक है, एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल, कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आपका पॉपुलेशन वेरिएंस है आपका वो बिल्कुल सेम होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनोवा के अंदर जितना भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएशन है आपका वो इन ए डाटा शीट इज स्प्लिट इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कैसे, जितना भी वेरिएंस है, जितनी भी आपके डिफरेंशिएशन है, जितनी भी चेंजेस हैं आपके उसके अंदर सेट के अंदर, उनको आप 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड कर देते हो, 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हो। द अमाउंट एलोकेटेड टू चांस एंड द अमाउंट असाइन टू पर्टिकुलर कॉज। किस किस में, अमाउंट एलोकेटेड टू चांस एंड अमाउंट एलोकेटेड टू पर्टिकुलर कॉज। इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज टू टेस्ट द वेरिएंस अमंग पॉपुलेशन मीन्स बाय असेसिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन within group items proportionate to the amount of variations between ग्रुप्स। अब यहाँ पर क्या किया है आपने, जितनी भी चीजों को बीच में डिवाइड करोगे यहाँ पर पॉपुलेशन से, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन दोज वेरिएबल्स। तो
प्रिंसिपल्स को आपने चेक करना है। कैसे? टेस्ट द वेरिएंस, वेरिएंस को टेस्ट करोगे। किसके वेरिएंस को? पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी वेरिएंस है उनको आप टेस्ट करोगे। कैसे टेस्ट करोगे? बाय असेसिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएशन विद इन ग्रुप आइटम्स। एक ग्रुप आइटम के अंदर कितने अमाउंट में आपकी वेरिएशन यहाँ पर है, एंड प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप, यानी कि एक बार क्या करोगे विद इन द ग्रुप और एक बार बिटवीन ग्रुप, यानी कि एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है, इन दो सैंपल है, इन दोनों के बीच कितना वेरिएंस है, और फिर इनके बीच में भी विद इन में इन दोनों के बीच कितना वेरिएशन है, फिर इन दोनों के बीच में कितना वेरिएंस है। इसके लिए यूज होता है आपका एनोवा टेस्ट। विद इन द सैंपल variance is because of the random unexplained distribution whereas different treatment may cause between sample variation। रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, देखो विद इन द सैंपल के अंदर जो वेरिएंस है वो किसकी वजह से होता है? रैंडम अनएक्सप्लेन्ड डिस्ट्रीब्यूशन की। जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है आपका पॉपुलेशन का वो कैसा है? आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों बिटवीन के यहाँ पर वेरिएशन की बात करोगे, वेरिएंस की बात करोगे, वो किसकी वजह से है? आपका डिफरेंट ट्रीटमेंट में कोज बिटवीन सैंपल वेरिएशन। अब जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर दोनों की अलग होने की वजह से इनमें क्या होते हैं? वेरिएंस होते हैं यहाँ पर। तो ये होता है आपका एनोवा टेस्ट। इसका फॉर्मूला आपको गिवन है, याद रखोगे जिसको आप। Now there are two types of ANOVA. First is one-way ANOVA and the second one is your two-way ANOVA. वन-वे ANOVA क्या बोलता है आपका? ये एक ऐसा हाइपोथेसिस टेस्ट है जिसके अंदर आपकी वन कैटेगरियल वेरिएबल और सिंगल फैक्टर को ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए तो वन है इसका नाम, वरना तो टू नहीं रख देंगे इसका नाम। अगर टू फैक्टर लेंगे या टू कैटेगरी लेंगे तो वन कैटेगरी रहेगी, तो वन-वे ANOVA। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? अपने चाहे दो सैंपल हैं, दो से ज़्यादा सैंपल हैं, आप उसमें क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अनोवा का छोटा भाई जो है आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन, एफ टेस्ट, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आपके जितने भी सैंपल्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो, उनके मीन के अंदर कंपैरिजन कर सकते हो आप। किस लिए यूज होता है? आपके डिफरेंस, फाइंड आउट द डिफरेंस अमंग इट्स डिफरेंट कैटेगरीज हैविंग सेवरल पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि आपके जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर अलग अलग हैं, उनके बीच के डिफरेंस को निकालने के लिए आप यूज करते हो एनोवा। नल हाइपोथेसिस इज द इक्वली इन ऑल population means while alternative hypothesis will be the difference in at least one mean। अब देखो ये हो रहा, ये कंटेंट दिया हुआ है आपको, सीधा सीधा बता रहा है कि मैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा कि तुमने मेरी लाइन को ध्यान से देखा या नहीं देखा। बिल्कुल देख रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं तुझे बिल्कुल भी यहाँ से। चलो इसके अंदर क्या बोला है इसने? नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जितने भी आपके पॉपुलेशन मीन है वहां पर हर एक पॉपुलेशन मीन के अंदर जो वैल्यू है आपकी नल हाइपोथेसिस की वो क्या है? इक्वली, बिल्कुल इक्वल है। लेकिन ऑल्टरनेटिव बेचारा ऑल्टरनेटिव ही है, इसलिए वो पीछे रहता है, इसलिए वो मार खाता रहता है कि ये कभी मिलके चलने को ही राजी नहीं होता आपका। इसलिए जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीन में तो अलग रह ही जाएगा, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हर एक पॉपुलेशन मीन में बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किसी न किसी एक मीन के अंदर आपका अलग रह जाएगा। इसके असम्पशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरवल एंड रेशो। आपका जितने भी पैरामेट्रिक है उन्हीं सभी के अंदर आपका इंटरवल, रेशो। ये मत देखना कि एफ टेस्ट के अंदर तो बताया नहीं, ये टी टेस्ट के अंदर तो बताया नहीं, बेटा ये सारे के सारे आपके पैरामेट्रिक हैं और सभी पैरामेट्रिक के जो मेजरमेंट लेवल हैं वो आपके इंटरवल और रेशो हैं आपके। यहाँ पर आपके टू और मोर देन टू कैटेगरिकल, क्योंकि अनोवा के अंदर तो है ही आपके दो या दो से ज्यादा सैंपल्स क्या हैं आपके? इंडिपेंडेंट है। और आपकी जो होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस ऑफ द सैंपल, आपकी पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी वेरिएंस है वो क्या है? एक जैसे हैं सभी के अंदर चेंजेस, यानी कि होमोजेनिटी है सभी के पॉपुलेशन के वेरिएंस में। टू वे अनोवा क्या होगा आपका? अब देखो उसके उल्टा हो जाएगा, जहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, यानी कि एक फैक्टर पर वन वे, टू फैक्टर पर बेस है तो आपका टू वे। फॉर इंस्टांस द टू बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द सेल मेड बाय द फर्म इन फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल बाय द डिफरेंट सेल्समैन एंड सेकंड बाय सेल्स इन द वेरियस रीजन्स। कि जो आपने यहाँ पर अपने किसी भी एक प्रोडक्ट को हमने सेल पर डाला है, एक बार देखा कि आपने सेल किया, डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन के थ्रू आपने सेल कराई। सेकंड चीज में आपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग बंदे से यहाँ पर सेल कराई है, तो ये है आपका टू वे अनोवा।
ये कैसी टेक्निक है आपकी जिसको रिसर्चर यूज करता है किसके लिए? टू कंपेयर सेवरल लेवल्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस एट ईच लेवल। कि जो रिसर्चर है ना यहाँ पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स को, जो वेरिएबल क्या है आपके इंडिपेंडेंट है, उनको कंपेयर करने के लिए यहाँ पर यूज करता है टू वे अनोवा। ये सेल्समैन वाला याद रहेगा, पहले डिफरेंट डिफरेंट सेल्समैन से फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। तो देखो सेवरल लेवल हो गए आपके, क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है कि सेल्समैन से ज्यादा आ रहा है या रीजन से ज्यादा सेल आ रही है, और जो वेरिएबल है वो क्या है आपके डिपेंडेंट है। एंड मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, अब एक ही लेवल पर क्या करते हो आप मल्टीपल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि सेल्समैन अच्छा काम करता है, कौन सा सेलमैन अच्छा काम कर रहा है आपका, कौन से रीजन में आपका रीजन से ज्यादा सेल है तो कौन कौन से रीजन में कितनी सेल आ रही है आपकी। तो बहुत सारी चीजें आपने क्या कर ली यहाँ से कंक्लूड कर ली हैं। Two-way ANOVA examines the effect of the two factor on the continuous dependent variable। ये क्या एग्जामाइन करता है आपके जो आपके टू फैक्टर कौन से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल आपके यानी कि कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल के पर जो दो फैक्टर्स है उनका क्या इफेक्ट है उसको एग्जामाइन करता है आपका एनोवा। इट ऑल्सो स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई भी रीजन की वजह से एक्स वाई रीजन की वजह से जो आपकी क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, तो उनकी रिलेशनशिप को भी आपको टू वे अनोवा बताएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन इसकी टू वे की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल मेजरमेंट कैसे करते हो आप डिपेंडेंट वेरिएबल की कंटिन्यूस लेवल पर करते हो। टू और मोर देन टू कैटेगरी इंडिपेंडेंट ग्रुप यहाँ पर लिए जाते हैं। जो कैटेगरियल इंडिपेंडेंट ग्रुप शुड हैव द सेम साइज, सभी का साइज कैसा रहेगा आपका सेम रहेगा। ऑब्जर्वेशन आपकी इंडिपेंडेंट है और इसके अंदर क्या है पॉपुलेशन के वेरिएंस के अंदर होमोजेनिटी आपकी है यहाँ पर। नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन योर वन वे अनोवा एंड योर टू वे अनोवा। वन वे अनोवा क्या है आपका इज अ हाइपोथेसिस टेस्ट यूज्ड टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ थ्री और मोर पॉपुलेशंस यूजुअली साइमल्टेनियसली यूजिंग वेरिएंस। इसके अंदर क्या करते हो आप इक्वलिटी को चेक करते हो थ्री या उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन के मीन साइमल्टेनियसली यूजिंग वेरिएंस। वेरिएंस को यूज करते हुए आप तीन या तीन से ज्यादा पॉपुलेशन के मीन को आप क्या करते हो चेक करते हो। एंड टू वे अनोवा क्या है आपकी एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जहां पर आप देखते हो फैक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन, आपकी वेरिएबल्स उनके इन्फ्लुएंसिंग वेरिएबल कैन बी स्टडीड। जैसे कि आपके जो फैक्टर्स को क्या करते हो आप कंपेयर करते हो दोनों फैक्टर्स के बीच में क्या वेरिएबल्स चेंज होने पर क्या इन्फ्लुएंस आपको मिल रहे हैं। जैसे कि सेल्समैन को चेंज करने से क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, रीजन को चेंज करने से आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये चीजें क्या कर रहे हो कंपेयर कर किसी चीज की स्टडी करने को आप यूज करते हो टू वे अनोवा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब वन वे है तो वन यहाँ पर टू। कंपेयर्स कर सकते हो आप एक ही फैक्टर के तीन या तीन से ज्यादा लेवल को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। और टू वे अनोवा के अंदर आप मल्टीपल लेवल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीड नॉट टू बी सेम इन ईच ग्रुप, सभी ग्रुप्स के अंदर सेम होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सभी ग्रुप्स के अंदर इक्वल होना जरूरी होता है। Design of experiments need to satisfy only two principles and all three principles need to be satisfied। तो ये हो गए हैं बच्चे आपके सारे के सारे पैरामेट्रिक टेस्ट जिसके अंदर आपका टी टेस्ट, एफ टेस्ट और आपका जेड टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट, चारों के चारों टाइप मैंने बिल्कुल डीप में एक्सप्लेन किए हैं। एंड मेरी बात अभी मैं आपका रिपीटेडली सेइंग दिस थिंग दैट यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चन, सिंगल और टू क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली गेट इन योर एग्जाम। आप एदर यू कैन गेट इट इन योर पेपर 1 और इन योर पेपर 2, किसी के भी अंदर बच्चे आप इसके यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो डू नॉट स्किप दिस टॉपिक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से देखना है, समझना है और इसके क्वेश्चंस जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल प्रैक्टिस करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इस वीडियो में हम पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे। अगर इसकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की आपकी वीडियो देखनी है तो उस वीडियो पर बने रहिएगा, कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी इसकी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की वीडियो, तो वहां से आप नॉन पैरामेट्रिक को यहाँ पर कवर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन क्लिक ऑन लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। आपको अच्छी लगी है, बेकार लगी है, जो भी आपका फीडबैक है प्लीज मेंशन ऑन योर कमेंट बॉक्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं ये वीडियो बनाऊं और डिटेल में किसी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो यू कैन
drop a message in the comment box. Surely I'll make the video on that. Okay, so check